गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के एपिक एडवेंचर के बाद हमारे दो सबसे पावरफुल टाइटन्स कॉन्ग और गॉडजिला फिर से गॉडजिला एक्स कॉन्ग में बिग स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का एक छोटा सा टीजर ट्रेलर हमने देखा भी था, जिसमें हम एक बैडास टाइटन को देख पाए थे, जहां हमने कॉन्ग और गॉडजिला के स्कल्स को भी देखा, जो या तो इस मूवी में मरने के कगार पर होंगे या फिर वो स्कल्स उनके स्पेसीज के मेंबर्स के हो सकते। एप की तरह दिख रहे जिस टाइटन को हमने टीजर में देखा वो इविल कॉन्ग नहीं, ये कंफर्म हो चुका है। इस नए टाइटन को लेकर एक थ्योरी मुझे ऑनलाइन मिली, जिसे आपके साथ शेयर करना मुझे वाजिब लगा। इस थ्योरी से इस टाइटन की शक्तियां को क्लियरली हम डिफाइन कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए दोस्तों इस फैंटास्टिक से वीडियो को शुरू करते। अब कॉन्ग की तरह दिख रहा जो टाइटन है उसी पर टीजर में फोकस किया गया। अगर उसके बॉडी को क्लियरली हम देखेंगे तो वो कॉन्ग की स्पीशीज से ही लग रहा है, एक बड़ा सा बंदर पर थोड़ा स्किनी। मॉन्स्टर्स में टाइटन के थीम पर काफी ध्यान दिया जाता है और यही थीम उस टाइटन के मेन अटैक को भी दर्शाती है। जैसे कि गॉडजिला के ब्लू थीम के साथ उसकी एटॉमिक ब्रेथ आती है, वही गिडोरा की येलो थीम के साथ उसके लाइटनिंग अटैक्स आते थे। इस नए टाइटन की आंखें ब्लूइश दिखी, जिसका मतलब एक ही है कि ये टाइटन गॉडजिला की तरह एटॉमिक अटैक्स पर पकड़ रखता है। गॉडजिला को अपनी शक्तियां पृथ्वी के कोर के रेडिएशन से मिलती है। हमेशा अपने एटॉमिक ब्रेथ को चार्ज वो इसी रेडिएशन के जरिए कर पाता है। ये जो नया टाइटन हमें दिख रहा है ये प्रोबेबली हॉलो अर्थ का हिस्सा होगा। हॉलो अर्थ पृथ्वी के सेंटर में सिचुएटेड है और इतना ही नहीं, हॉलो अर्थ पृथ्वी के कोर से सबसे ज्यादा पास में है और इसी तरह से इस टाइटन ने एटॉमिक रेडिएशन को भारी भरकम तरीके से एब्जॉर्ब किया होगा। इसी तरह के अटैक के जरिए कोई टाइटन कॉन्ग और गॉडजिला को शिकस्त दे पाएगा, क्योंकि गिडोरा और मेका गॉडजिला का क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। अब इस तरह की पावर मूवी के सिनॉप्सिस से भी मेल खाती है, जहां बताया गया है कि ये नया खतरा हॉलो अर्थ से स्कल आइलैंड आएगा और हमारे दोनों हीरोज की जिंदगी उथल पुथल करेगा। टाइटन वॉर और एंशिएंट लोर को भी हम यहाँ जान पाएंगे कि किस तरह से कॉन्ग के स्पीशीज ने गॉडजिला के पूर्वजों को चैलेंज किया था। अब दोनों नेमेसिस में एक तरह की शक्तियां हो सकती है। इसी के साथ हॉलो अर्थ में हमें एक एटॉमिक आर्मी भी देखने को मिल सकती है। अब टीजर में दिखा अकेला टाइटन ही गॉडजिला और कॉन्ग के पीछे थोड़ी ना गिरेगा, उसके भी कुछ पैदे तो होंगे ही, जिन्हें शुरुआत में स्टेक्स बढ़ाने के लिए दिखाया जाएगा। अब किंग थ्रोन पर बैठा है तो उसकी अगुवाई करने के लिए सेना भी जरूर होंगी। इस आर्मी के चलते मूवी में स्टेक्स भी बढ़ जाएंगे, जैसे कि इंसान भी गॉडजिला और कॉन्ग की मदद मेका गॉडजिला के जैसे हथियार से करेंगे या फिर कोई और एके किर्यू की एंट्री इसी तरह से मॉन्स्टर्स में हो सकती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले थोड़ी सी रिपोर्ट भी निकल कर आई थी कि इस मूवी में हमें किर्यू दिख सकता है और यही परफेक्ट टाइम है किर्यू का मॉन्स्टर्स में एंट्री करने का। लेजेंडरी के मॉन्स्टर्स कॉमिक में कई तरह के अलग अलग टाइटन्स और मॉन्स्टर्स को हम देख चुके हैं, पर इन्हें अब तक मेन कंटिन्यूटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। पर शायद एप्पल टीवी पर आ रहे मॉन्स्टर शो में इन्हीं मॉन्स्टर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसके बाद इस शो की भी डिमांड बढ़ जाएगी। इतना महंगा शो किसी न किसी वजह से ही बन रहा होगा। ये बेस्ट चांस है लेजेंडरी स्टूडियो के लिए मॉन्स्टर्स को और एक्सपांड करने का, जैसे कि आगे जाके किसी और टाइटन पर सेपरेट मूवी हमें देखने को मिल पाएंगी। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है। अगर आपकी नए टाइटन को लेकर कुछ थ्योरी है तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करें। उन्हें किसी न किसी वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। आपके कुछ सवाल भी होंगे तो उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।